गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लाखों वीर शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें यह आज़ादी हासिल हुई है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनेक क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। लड़े वो वीर योद्धाओं की तरह, लड़े वो वीर योद्धाओं की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ। लड़ते लड़ते शहीद हुए, तभी तो ये देश आज़ाद हुआ, तभी तो ये देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्र निर्माताओं का एक ही उद्देश्य था कि भारत को विश्व का सिरमौर बनाया जाए, सरताज बनाया जाए। विश्व पटल पर भारत को एक विकसित समृद्ध देश के रूप में स्थापित किया जाए। हमने विकास की राह को अपनाया। आज हमने विकास तो बहुत कर लिया है, किंतु आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसी अनेक बुराइयां व्याप्त है। धर्म और मजहब के नाम पर देश को बांटा जाता है। हर भारतीय को यह याद रखना चाहिए कि न जिए धर्म के नाम पर, न जिए धर्म के नाम पर, न मरे धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। मजहबी दूरियों और मतभेद को भुलाकर एकता का परिचय देना चाहिए। अनेकता में एकता हमारी पहचान है और इसीलिए भारत महान है। देश सेवा के लिए जरूरी नहीं कि हम सेना में ही जाएं या युद्ध के मैदान में ही तैनात रहें, बल्कि हम जहाँ हैं, जिस पद पर हैं, वहाँ ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर देश की सेवा कर सकते हैं, फिर चाहे हम शिक्षक हो या डॉक्टर। देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण करना ही नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त करने में उसकी सहायता करना भी है। देशभक्ति की भावना हर नागरिक में होना चाहिए, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश के लिए कुछ कर गुजरने की, मर मिटने की चाह हर नागरिक में होना चाहिए।